आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कितने तत्वों से बनी है यह अखिल सृष्टि। इस ब्रह्मांड में जो भौतिक शक्ति के द्वारा यह सृष्टि बनी हुई है, ये कितने तत्वों से बनती है। तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति का विवेक, इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद अध्याय 22वां। उद्धव जी कहते हैं, कति तत्वानि विषे विश्वेश, हे विश्वेश संपूर्ण विश्व के स्वामी प्रभु। ऋषियों ने तत्वों की संख्या बतलाई है जिसके द्वारा ये सृष्टि बनी है, लेकिन कितने संख्याओं के बारे में बताया है। आपने तो 9 भी कहा, 11 भी कहा, 5 भी कहा और 3 भी बताया। उसे तो हम पहले ही आपसे सुन चुके हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। अगर आत्मा को छोड़ दे तो फिर 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से 8 तत्वों या फिर पंच महाभूत आदि को पकड़ते हुए इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से संख्या बताई गई है। तो ये संसार कितने तत्वों से बना है, इसके विषय में हमें ज्ञान चाहिए। कुछ लोग 26 तत्व मानते हैं, कुछ लोग 25, एक प्रकार के लोग 7 कहते हैं, तो कोई 9, तो कोई 6, तो कोई 4, तो कोई 11 तत्व मानते हैं। कुछ ऋषिगण तो 17 तत्वों मानते हैं, कुछ 16 मानते हैं, कुछ 13 मानते हैं। इसीलिए हे कृष्ण, हे सनातन भगवान, ऋषिगण इतनी भिन्न संख्याएं जिस अभिप्राय से कहते हो, उस अभिप्राय को भी आप हमें बताइए। इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान उत्तर देते हैं, युक्तम च संति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा। भगवान कहते हैं, उद्धव, वेदज्ञ ब्राह्मण जो वेद को जानते हैं, वे ब्राह्मण जो भी कहें वह सब ठीक ही है, क्योंकि सभी तत्व सभी में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को अपनाकर कुछ भी कहना असंभव नहीं है। जो संसार में माया के द्वारा भ्रमित है वे तो कुछ भी बड़बड़ करते हैं, लेकिन भगवान यहां पर वेदज्ञ ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं कि वे जो भगवान की दिव्य शक्ति के प्रभाव में है और भगवान के शक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं, वे तत्वों का विश्लेषण जिस प्रकार से करते हैं तो उनके अनुसार संख्याएं बदल जाती हैं, क्योंकि सब तत्वों को अंतर्भूत करते हुए ही उन्होंने संख्या का चयन किया है, निदान किया है। इसलिए ये संसार कैसा है? भ्रममय है, मायामय है, स्वप्नवत है। फिर भी इसमें जो सृष्टि है वह स्वप्न तो है, स्वप्न तो सत्य है। इस प्रकार से इसमें कितने घटक हैं, इसके बारे में भगवान विस्तार से बताएंगे। इस संसार में ज्ञान देने वाले या अज्ञान फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम जैसा कहते हो यह वैसा नहीं है, मैं जैसा कहता हूं यह वैसा ही है। इस तरह से विवाद करने के कारण ही भगवान कहते हैं, मेरी शक्तियां सत्व रज तम, इनके रहस्य को कोई जान नहीं पाता है। संसार सापेक्ष है, तो इसी प्रकार से सापेक्ष मत को धारण करने वाला कोई व्यक्ति, फिर वो सत्वगुणी स्थित हो, रजोगुणी हो या फिर तमोगुणी हो, उन गुणों के प्रभाव में ही वह कहेंगे कि कितने तत्वों से संसार बना है। इसलिए प्रश्न होता है कि यदि अगर सबको सत्य ही मान लिया जाए तो फिर विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, यदि माया ही आश्रय है तो फिर किस कारण से विवाद होता है? तो भगवान कहते हैं, हेतु के विषय में विवाद करने वाले में या वाले व्यक्तियों में मेरी सत्वगुण आदि दुरतिक्रम शक्तियां जो अंतःकरण की वृत्ति से परिणत होती है वे ही हेतु है।
तो हेतु यानी कारण क्या है? विवाद का अलग अलग गुणों में अधिकार। जिसका सत्वगुण में अधिकार है वो अलग कहेगा, जिसका रजोगुण में है वो अलग कहेगा, जिसका तमोगुण में है वो अलग कहेगा। सतोगुणी प्रधान कहेंगे भगवान विष्णु ही भगवान है, रजोगुणी कहेंगे ब्रह्मा भगवान है, और तमोगुणी कहेंगे भगवान शिवजी महान। इस प्रकार से ये भ्रम इस संसार में बना ही रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं सत्वादि गुणों में क्षोभ होने के कारण ही यह विविध कल्पना रूप जो प्रपंच सामने सृष्टि दिखती है, जो केवल मेरी माया के द्वारा एक भ्रम निर्माण किया गया है, उठ खड़ा हुआ है। वाद विवाद करने वालों का यही विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तब चित्त भी शांत हो जाता है, तो यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और विवाद भी समाप्त हो जाता है। तो गुणों को पहले पार करना पड़ेगा, गुणातीत होना पड़ेगा। जब तक हम गुणों का संग करते रहेंगे तो उन्हीं गुणों के प्रभाव से हम अपने तर्क निकालेंगे और प्रतिपादन करेंगे। इसीलिए पहले शम दम आदि के द्वारा इंद्रियों को, मन को वश में करना पड़ेगा। तभी हम इंद्रियों को जीतने के बाद इंद्रियातीत गुणातीत सत्य को समझ पाएंगे। इसलिए भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, क्योंकि सभी तत्व तो एक दूसरे में प्रविष्ट है। जैसे धरती कहेंगे पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी में आकाश भी है, पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, पृथ्वी में वायु भी है। तो अगर केवल पृथ्वी कहने से सारे तत्व उसमें आ जाते हैं, या आकाश कहने से आकाश में पृथ्वी भी आ गई, जल भी आ गया, सब आ गया, तो तत्वों की संख्या जो लोग बताना चाहते हैं वो कौन से भाव से उसको देखते हैं उसके अनुसार बताएंगे, और उसी कारण को कार्य में मिलाकर अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपने अभिप्रेत संख्या को वे सिद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार से उनका विश्लेषण कैसे हुआ है इसको देखना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे उन्होंने उस संख्या को कहां से लाया। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का प्रवेश हो गया रहता है। इसका कोई बंधन नहीं कि किसका किसमें अंतर्भाव। कभी घटपट आदि वस्तुओं को उनके कारणभूत मृतपिंड यानी मिट्टी के सूत्र इत्यादि में, तो कभी मृतपिंड सूत्र आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। कि घट को अलग से कैसे देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि वो भी तो मिट्टी से ही बना है, तो मिट्टी कहने से घट भी उसमें आ ही गया। इस प्रकार से घट का कारण मिट्टी है और मिट्टी का परिणाम घट है। तो अगर कार्य को कारण में पकड़ ले या कारण को परिणाम को कारण में पकड़ ले, इसके अनुसार संख्या बदल जाती है। अतएव वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिसका कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है उसे हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया गया वह उपादान युक्ति संगत है। उद्धव जी, 26 तत्वों को स्वीकार करने वालों का जो मत है कि जीव अनादिकाल से अविद्याग्रस्त है, कब से आया है किसी को याद नहीं, उसे आत्मज्ञान स्वयं नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो माया में फंस गया है। उसे आत्मज्ञान करने के लिए दूसरे तत्वज्ञ ईश्वर परमात्मा की आवश्यकता होती है। इस तरह 24 प्रकृति के तत्व, प्राकृतिक तत्व जी, ये 24 हो गए, जीव 25 और ईश्वर 26। इस प्रकार 26 संख्या हो जाती है। शरीर के भीतर रहने वाले जीव और ईश्वर ये तो गुणवत्ता में एक जैसे ही है। आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है? वह केवल मात्रा का उसमें भेद है कि जीव अणु है
और भगवान विभु हैं। लेकिन भगवान में जो गुण है वही आंशिक रूप में जीव में भी है। इसलिए अचिंत्य भेदाभेद का तत्व श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया कि गुणों में तो हम भगवान के समान हैं, गुण भी हमें मात्रा में कम है, लेकिन गुण तो है। लेकिन मात्रा में हम बहुत ही छोटे हैं, अनुमात्र हैं, इतना ही भेद है। लेकिन फिर भी जीव और ईश्वर तो अलग हैं, इसलिए उनको एक नहीं दो कहना पड़ेगा ना। इसलिए जीव और ईश्वर ये दो तत्व हो गए। इसीलिए कुछ लोग इसकी दो संख्या करेंगे, लेकिन जो अद्वैतवादी हैं वो जीव को पुरुष से ही आने के कारण एक ही मानते हैं। इस प्रकार से सात्विक गुण का संपर्क लेने से भी उनमें दोष आता है। ये ज्ञान अपूर्ण है, फिर भी इस प्रकार से भी लोग चर्चा करते हैं। अतएव 24 प्राकृतिक तत्वों के साथ जीव और ईश्वर को एक ही मानकर कुछ लोग इसकी 25 संख्या कर देते हैं। होनी तो चाहिए 26, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार का मत लेने के कारण कि जीव ईश्वर का ही अंश है, तो उसको दोनों को एक ही, आत्मा और परमात्मा को एक ही मान लिया इन लोगों ने। इस प्रकार से उन्होंने 25 संख्या कर दी। गुणों की साम्यावस्था सत्व रज तम एक समान रूप से स्थित है, उसी को प्रकृति कहते हैं, जो प्रकृति के प्रकटीकरण के पहले की अवस्था है। अतएव ये गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा का गुणों से कोई संबंध नहीं। सत्व रज और तम ये तीनों गुण स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं। प्रश्न होता है कि ज्ञान तो जीव का धर्म है, वह प्रकृति का गुण कैसे हो सकता है? इस पर श्री भगवान कहे कि गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं, उसी का विशेष रूप गुण है। इसीलिए गुण प्रकृति के ही धर्म है, आत्मा के नहीं, क्योंकि कर्तृत्व आदि जीव के धर्म नहीं है। कर्ता हम इति मन्यते, ये तो अहंकार भाव है जीव में, अहंकार के कारण है। संसार में आत्मा यह कर्ता नहीं है, वह स्थिति आदि के कारण भूत गुणों का आश्रय नहीं हो सकता है। गुण सब कार्य करते हैं, आत्मा उसका दृष्टा है, देखने वाला है। सत्वगुण ही काल रूप है, रजोगुण कर्म रूप, और लोक में तमोगुण ही अज्ञान कहा जाता है। गुणों में व्यतिकर यानी क्षोभ उत्पन्न करने वाले ईश्वर ही काल रूप है। इसलिए संसार में जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन वे काल को अवश्य मानते हैं। भूत वर्तमान भविष्य, इसको कौन नहीं मानता है? सब लोग घड़ी भी इस्तेमाल करते हैं जो काल का परिणाम दिखाता है। इस प्रकार से ईश्वर को तो सब मानते हैं, कोई व्यक्ति स्वरूप में, कोई काल रूप में, तथा स्वभाव महत्त्व ही स्वभाव है इस संसार में, जिसके द्वारा सब कुछ प्रकट होता है, और वही सूत्र भी कहलाता है। तो संसार में 9 संख्या कहां से आई तत्वों की? पुरुष, प्रकृति, महत्त्व जो व्यक्त स्वरूप में है, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। अगर इनको गिनेंगे तो कितने हो गए? 9 तत्वों की संख्या भगवान कहते हैं कि मैं पहले ही कह चुका हूं। हे उद्धव, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, घ्राण और रसना। श्रोत्र यानी कान, त्वचा, चक्षु यानी आंख, घ्राण यानी नाक, रसना यानी जीवा। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के, फिर वाक, पानी, पाद, पायु तथा उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, तथा मन जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों हैं। मन के द्वारा कार्य भी करते हैं हम और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, तो इसलिए वो ज्ञानेंद्रिय भी हैं और कर्मेंद्रिय भी हैं। ये 11 हो गई इंद्रियां, तथा इन इंद्रियों के विषय हैं 5: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हो गए, तो ये हो गए 16। इस प्रकार 5, 9 और 11 सब मिलकर ये 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के 5 विषय, चलना पैरों से, बोलना जिह्वा के द्वारा, मल त्यागना गुदा से और मूत्र त्यागना ये जननेंद्रिय के द्वारा। इन सबों से तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती है, क्योंकि इन सबों को कर्मेंद्रिय रूप ही तो माना गया है। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ कार्य 11 इंद्रिया और 5 महाभूत और कारण उसका महत्त्व आदि के रूप में प्रकृति ही तो रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार रूप अवस्थाओं को धारण करती है। पुरुष तो केवल साक्षी मात्र है। इस प्रकार संख्या बदलती रहती है, किस प्रकार से उसको देखते हैं। महत्त्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण मात्र से शक्ति प्राप्त करके परस्पर में मिल जाते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र में भी कहा है स इक्षितः, भगवान केवल प्रकृति के ऊपर ईक्षण यानी दृष्टिपात डालते हैं और वही वहां से फिर इस महत्त्व में विकार आकर फिर उसका परिवर्तन होते हुए सृष्टि की निर्मिति होती है और जीवों का भी प्रवेश सृष्टि में हो जाता है और प्रकृति का आश्रय प्राप्त करके उसी के बल से फिर ब्रह्मांड की सृष्टि जीव करते हैं। यानी जीवों के द्वारा फिर पहले जीव तो ब्रह्मा जी हैं, वही द्वियम सृष्टा बनकर फिर सृष्टि में भगवान की सहायता करते हैं, लेकिन भगवान कभी प्रकृति का आश्रय नहीं करते हैं। जीव यहां पर क्या है, इन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, यानी ऐसा मानते हैं कि उन्होंने उन गुणों को स्वीकार किया है, तब फिर भ्रमित होकर ये संसार की सृष्टि शुरू हो जाती है। जो लोग 7 सारे धातुओं की संख्या 7 कहते हैं, वे यह मानते हैं कि उनका ये मत है कि आकाश आदि जो है, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत 6ठा जीव है। 7वां ईश्वर जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, भगवान परमात्मा। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति 5 महाभूतों से ही हुई है, इसीलिए उनको वे अलग से गिनते नहीं है, उनको संख्या में नहीं जोड़ते हैं। इसी के कारण संख्या हो जाती है 7। 5 महाभूत, ईश्वर और जीव, इस प्रकार से उन्होंने 7 संख्या कर दी। जो 6 संख्या करते हैं धातुओं की, वे यह मानते हैं कि 5 महाभूत और 6ठा परमात्मा, क्योंकि जीव जो है भगवान का ही अंश है, तो उसको उन्होंने गिना ही नहीं। इस प्रकार से उन्होंने 6 संख्या बना दी। और जो 4 संख्या बनाते हैं कि तत्वों की संख्या 4 है, वे यह मानते हैं कि आत्मा, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति आत्मा से होती है। तेज, जल और पृथ्वी की, इन्हीं से जगत की उत्पत्ति हुई है। तो वे लोग सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर देते हैं कि भाई 4 ही तत्व है, आत्मा, तेज, जल और पृथ्वी। इस प्रकार से उन्होंने 4 संख्या बना दी। जिन तत्वज्ञानियों ने 17 संख्या बनाई, उनके अनुसार 5 पंचमहाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय 15 हो गए, 1 मन 16 हो गया और आत्मा 17। इस प्रकार से उन्होंने संख्या बनाई है। जिन लोगों ने तत्वों की संख्या 16 बना दी है, गणना उनकी 16 तक पहुंचती है, वे लोग केवल आत्मा में ही मन का समावेश कर लेते हैं और वे कहते हैं कि आत्मा ही मन कहो, क्योंकि संस्कृत में तो आत्मा मन, शरीर, बुद्धि, अहंकार और आत्मा कभी कभी परमात्मा का भी द्योतक दर्शक हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर आत्मा ही मन है, इस प्रकार से उसको धारण किया। इस प्रकार से तत्वों की संख्या
मानने वाले आकाश आदि को पंच महाभूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रिया, मन, ये पंचमहाभूत और ज्ञानेन्द्रिय 10 हो गए, मन 11, आत्मा 12 और परमात्मा 13, इस प्रकार से भी संख्या बनाते हैं। ग्यारह तत्व जिन्होंने संख्या बनाई है वे कहते हैं कि 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय और आत्मा, 5 5 10 और 1 11। इस प्रकार से तत्वों की संख्या उन्होंने 11 बना दी। और जो 9 कहते हैं उन्होंने 5 महाभूत तत्व लिए, 6वां मन, 7वां बुद्धि और 8वां अहंकार और 9वां आत्मा। इस प्रकार से उन्होंने 9 संख्या बना दी। इसलिए हे उद्धव, ऋषिभिः तत्वानां नाना प्रसंख्यानम कृतम। ऋषियों ने अनेक प्रकार से तत्वों की संख्या की गणना की है, उनका विश्लेषण अलग अलग है और वे सबके सब संख्या युक्ति युक्त है, क्योंकि उन्होंने इसमें तर्क दिया है और सारे तत्वों को उन्होंने, जो मैंने कहा कि 26 तत्व हैं, 26 तत्वों को ही उन्होंने अलग विश्लेषण के द्वारा उनकी संख्या अलग बताई है। लेकिन अलग संख्या होने पर भी उन्होंने सारे 26 तत्वों को उसमें धारण किया है। अतएव विदुषाम किम अशोभनम, भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों का जो भी मत है वह कुछ भी असुंदर नहीं होता, उसमें तर्क होता है और ऐसे सभी तत्वों के मत को मैं ग्राह्य ही समझता हूं, क्योंकि सब युक्ति युक्त है। तो कोई तत्वों की संख्या 28 कहे, 26 कहे, 25 कहे, 21 कहे, 19 कहे, 16, 17, 12, 11, जो भी हो उसको भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि विश्लेषण के द्वारा उन्होंने सारे तत्वों को अंतर्भूत किया है। तो उद्धव कहते हैं कि भगवान, यद्यपि प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से विलक्षण हैं, फिर भी वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि इनमें भेद प्रतीति नहीं होता। आत्मा में सभी प्रकृति की प्रतीति होती है और प्रकृति में भी आत्मा की प्रतीति होती है। इस प्रकार गुणों की साम्यता के बाद काल और फिर जीवों के उसमें अंतर्भूत होने से तीनों गुणों का चलायमान होना और फिर अलग अलग सृष्टि का प्रकट होना, इसके बारे में तो आपने कहा, लेकिन पुरुष और प्रकृति तो बिल्कुल भिन्न है। जीव अलग है क्योंकि जीव आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति जड़ है, लेकिन इन दोनों के संयोग से बहुत ही विविधता से ये सृष्टि विकार युक्त दिखती है। इसलिए हे कमल नयन, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार से मेरे हृदय में विद्यमान संशय है उसको आप अपनी युक्ति युक्त वाणी से, तर्क से शुद्ध वाणी से आप उसे दूर करने की कृपा कीजिए। भगवान, आपकी कृपा से ही जीवों को ज्ञान प्राप्त होता है। आप ही चराचर जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है। ज्ञान दीपेन भास्वता, आप ज्ञान का दीपक उनके हृदय में जलाते हैं, तभी वे संसार को, स्वयं को, आपको भी देख सकते हैं। और इस लोक में आपकी माया से ज्ञान का तो नाश हो जाता है, जीव अज्ञानी हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप ही अपनी माया की गति को जानते हैं, दूसरा कोई भी जीव कैसे जान सकता है, क्योंकि माया आपकी सेविका है। अतएव आप मेरे संशय को अवश्य मिटा दीजिए। तो भगवान कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव जी, तुमने प्रश्न भी बड़ा उत्कृष्ट पूछा है। प्रकृति और पुरुष दोनों में अत्यंत भेद है। यह देह आदि के संघात की सृष्टि विकारों से युक्त है। हर क्षण ये अपना स्वरूप बदलती रहती है, क्योंकि यह सृष्टि गुणों के क्षोभ के कारण ही हुई है। जैसे गुण मात्राओं में बदलते जाते हैं, ये प्रकृति हर क्षण बदलती जाती है। हर क्षण में इसका अलग रूप रंग दिखता है। इसलिए उद्धव, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई है।
इन गुणों के भेद से अनेक प्रकार की वृत्तियों की उत्पत्ति करती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, कोई समझ नहीं सकता है, फिर भी इस विकार युक्त सृष्टि को 3 भागों में विभक्त किया गया है। और भी क्या है वो तीसरे स्कंद में चर्चा कर चुके हैं हम। अध्यात्म, आदिभूत और अधिदैव। जैसे चक्षु इंद्रिय आदि अध्यात्म है, चक्षु यानी आंख, नेत्र, उसका विषय है अधिभूत। क्या है विषय? रूप। आंखों का काम है रूप को देखना। और नेत्र गोलक में प्रविष्ट जो सूर्य देवता का अंश है, जिनके द्वारा हम उस वस्तु को देख पाते हैं, वो देवता का अंश ही अधिदैव है। ये तीनों परस्पर में एक दूसरे के आश्रय से ही सिद्ध होते हैं और इसके द्वारा ही सृष्टि हमें है करके दिखाई देती है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होंगे तो आग भी नहीं दिखेगी, आग से जगा पदार्थ भी नहीं दिखेगा, रूप भी नहीं दिखेगा। अगर रूप नहीं है तो आंख किसको दिखेगी? इस प्रकार से तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। अतएव अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव ये तीनों परस्पर में सापेक्ष है। किंतु आकाश में स्थित जो सूर्यमंडल है इन तीनों से निरपेक्ष है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। क्योंकि जिसको आंख है वो व्यक्ति न हो, और जिस रूप को वो दिखना चाहता है वो रूप भी वहां न हो, और प्रतिबिंबित जो सूर्य है उस नेत्र गोलक में अगर उसका प्रकाश भी न हो तब भी तो सूर्य या सूर्यमंडल अपने आकाश में अपनी जगह पर स्थित है। इसी तरह आत्मा भी इन तीनों से निरपेक्ष होने से स्वतः सिद्ध, यहाँ आत्मा मतलब परमात्मा, भगवान जो अपने आध्यात्मिक धाम में है वे निरपेक्ष हैं। उन्हीं के अंश जीव इस संसार में आ जाते हैं, उन्हीं के कारण ये सृष्टि चलायमान दिखती है। लेकिन भगवान तो स्वतः सिद्ध है और इन तीनों का मूल कारण भी भगवान ही है। भगवान से ही जीव आया, भगवान से ही रूप आया, भगवान से ही उस रूप को देखने वाला जीव आया। तो सबके कारण तो भगवान ही है। वह अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल स्थिति है। उसी के द्वारा सबों का प्रकाश होता है। जिस तरह चक्षु के 3 भेद बतलाए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, कान, नाक, जिह्वा और चित्त के भी 3 भेद होते हैं। प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न होता है। जो अदृष्ट प्रकृति है उससे महत्त्व जो दिखता है, सारे गुणों को साथ में धारण करने वाला तत्व है, उसको महत्त्व कहते हैं। और इस महत्त्व यानी महान से फिर अहंकार उत्पन्न होता है। इस तरह यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही विकार है। अहंकार के 3 भेद है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि का मूल कारण है। यह आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान को धारण कर सकता है, लेकिन परिपूर्ण ज्ञान उसमें नहीं होता। उसको ज्ञान वो धारण कर सकता है, ले सकता है, ज्ञान को प्रसारित भी कर सकता है। जो ज्ञान उसके पास है उसका विस्तार भी कर सकता है, दूसरों को भी बता सकता है। ऐसा यह आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान है उसके पास। उसका इन पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, भौतिक तत्वों से कोई संबंध नहीं है, उसमें कोई विवाद की भी बात नहीं है। अस्ति नास्ति, सगुण निर्गुण, सत्य मिथ्या आदि जितने भी विवाद है उन सबों का कारण भेद दृष्टि है। यह विवाद विष प्रयोजन है। किंतु जो लोग भगवान से परांगमुख हैं, भगवान को पीठ दिखाते हैं, भगवान को नहीं देखते हैं, अर्थात वे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो गए हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते।
वो भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न होता है कि अहंकार की, जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि की निर्मित हो रही है, उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि अहंकार चूंकि आत्मा के अज्ञान के कारण होता है, अतएव आत्मा के ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होगी। अज्ञान को त्याग देने से ही क्या होगा, ज्ञान की परिपूर्णता होगी और ज्ञान की प्राप्ति ही मुक्ति है। आत्मा इस अज्ञान से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए यह अहंकार का अज्ञानमयत्व कैसा है, तो इसका उत्तर देते हैं कि कुछ लोगों ने उसे सत्य मान लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि विवाद भेद विषयक है। सत्य मिथ्या है नहीं है, सगुण है निर्गुण है, इन सभी भेदों से आत्मा का कोई संबंध नहीं। वह ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण ही ये सारे विवाद उपस्थित होते हैं। इसलिए संपूर्ण विवाद भेद विषयक है, वास्तविक नहीं है। प्रश्न होता है कि यदि अहंकार और भेद दोनों नहीं है तो इसकी निवृत्ति का प्रयास व्यर्थ ही होगा। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, व्यर्थ होने पर भी जो लोग स्वरूप भूत मुझसे परांगमुख है, भगवान को त्याग चुके हैं, उन लोगों से भेद की निवृत्ति होती ही नहीं, बल्कि अहंकार जन्य अच्छे बुरे कर्मों के हो जाने से वे लोग इस भवाटवी भौतिक संसार के जंगल में, गुणों के जंगल में, कर्म रूप जंगल में भटकते ही रहते हैं। तो उद्धव कहते हैं, प्रभु जो जीव आपसे विमुख है, इस संसार में फंसे हुए हैं, वे अपने किए हुए अच्छे यानी पुण्यमय कर्म और बुरे यानी पाप रूप कर्म, इनके कारण अच्छी और बुरी योनियों में आते जाते रहते, आवागमन चलता रहता है। तो प्रश्न है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना कैसे होता है? कृपा करके आप इसे मुझे बताइए। हे गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित है, वे तो इस विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकते। इस विषय में ज्ञाता विद्वान संसार में मिलते भी नहीं। ढूंढने भी जाएंगे तो ठगी महात्मा ज्यादा मिलेंगे, ज्ञानी महात्मा कम मिलते हैं। क्योंकि सभी लोग तो आपकी माया में पड़े सत्व रज तम में फंसे हुए हैं। सापेक्ष भाव को स्वीकार किया है तो निरपेक्ष ज्ञान कोई देता नहीं। कृपा करके आप ही मुझे ये सब बताइए, मेरा भी अज्ञान दूर कीजिए। तो भगवान कहते हैं, मनः कर्ममयम्, मनुष्यों का मन कर्मों के संस्कार का पुंज है। ये वो गड्ढा है जिसमें सारे हमारे संस्कार और कर्म जो हैं वो सब उसमें भरे हुए हैं। इसके साथ इंद्रियां भी लगी हुई है। इसी को लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन ही एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, वह आत्मा का आवरण बन के जाता है। आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वह अपना लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार को साथ में ले जाती है। क्योंकि उस मन में ही पूर्व संस्कार और सारे जन्मों के कर्म और उनके फल उसके साथ ही चिपक कर जाते हैं। इसलिए आत्मा तो इस लिंग शरीर से सदा ही भिन्न है, पृथक है। वह कहीं नहीं आता जाता, यानी वह तो संसार में क्या करता है, विचरण करता है। लेकिन वो विचरण कैसा है? वो अपने मन रूपी आवरण में ही जा रहा है, लेकिन स्वयं वो नहीं जा रहा है। मन उसको उस कर्म की गति के अनुसार ले जा रहा है। किंतु जब वह अपने सूक्ष्म शरीर को ही स्वयं को मान लेता है कि मैं ही मन बुद्धि और अहंकार हूं, तो उसे आना जाना प्रतीत होने लगता है कि हाँ, मैं भी क्या कर रहा हूं, मन के साथ एक शरीर का त्याग कर रहा हूं और दूसरे शरीर में जा रहा हूं। इस प्रकार से वह क्या होता है, भ्रमित के जैसा उसका दर्शन करता है। क्योंकि यह मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और चिंतन करते करते तदाकार उसी के जैसा बन जाता है तथा वह उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है, मतलब उसी के जैसा हो जाता है। गधे का चिंतन करने वाला गधे का शरीर प्राप्त करता है, स्त्री का शरीर का विचार करने वाला स्त्री बन जाता है।
धीरे धीरे उसकी स्मृति भी समाप्त हो जाती है, जो उसके बुद्धि का कार्य है, और वह पूर्व अपर अनुसंधान भी नहीं कर पाता है कि अब पिछले जन्म में मैं क्या था। इस प्रकार से उसे याद भी नहीं रहता है पूर्व शरीर का। उससे ये कैसे समझ सकते हैं? बहुत आसान है, क्योंकि जब स्वप्न में हम कुछ और बन जाते हैं तो जागते हुए हम मनुष्य हैं ये करके ये तो भूल ही जाते हैं। उसी प्रकार से जब एक शरीर से दूसरे शरीर में हम चले जाते हैं तो पिछला शरीर हमारा क्या था, कुत्ते का था, बिल्ली का था, ये सब भी याद नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं उन देव आदि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश हो जाता है कि उसको अपने पूर्व शरीर की स्मृति भी नहीं रह जाती। कि कोई देवता, जैसे इंद्र को सुअर बना दिया गया था, तो वह सुअर बनने के बाद ये पूरी तरह भूल गया कि मैं इंद्र था। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। इसीलिए मृत्यु की व्याख्या भगवान करते हैं कि पूर्व का सारा अनुभव जो मिटा दिया जाता है उसी को मृत्यु कहते हैं। इसलिए हे उदार मन के उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को आत्मा रूप से स्वयं से सर्वात्मना स्वीकार कर लेता है कि भाई मैं ही ये गधा हूं, बैल हूं, मनुष्य हूं, तो उसे इसका जन्म कहा जाता है कि मैं गधा के रूप में जन्म हो गया, सुअर या मनुष्य के रूप में जन्म हो गया। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस तरह स्वप्नकालीन और मनोरथ कालीन शरीर में अभिमान करना स्वप्न और मनोरथ कहलाता है। मनोरथ यानी आंख खुली है फिर भी स्वप्न देखना, खुले आकाश को देखते हुए स्वप्न देखना, वो मनोरथ। उसमें भी हम अपने इस शरीर को भूल जाते हैं। और स्वप्न या मनोरथ का उदाहरण है दारू पीने वाला व्यक्ति। वो दारू पीकर गटर में सोता है और उसमें सुअर को आलिंगन करता है। उसे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी अप्सरा का आलिंगन कर रहा हूं, तो ये भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं गटर में गिरा हूं और ये सुअर है। ये भी उसको समझ में नहीं आता। और स्वप्न का उदाहरण हम पहले ही दे चुके हैं। इसलिए स्वप्नम मनोरथम च, जिस प्रकार वर्तमान शरीर में स्थित जीव अपने पूर्व शरीर को नहीं स्मरण करता है, उसी तरह स्वप्न एवं मनोरथ में स्थित जीव पहले के स्वप्न और मनोरथों का भी स्मरण नहीं रखता है या नहीं करता है, बल्कि पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को अपूर्व सा अनुभव करता है। पहले के उसके सपने अभी सिद्ध हो चुके हैं। किसी ने, हमने मनुष्य शरीर का पहले ध्यान किया था तभी तो मनुष्य शरीर को अभी प्राप्त किया है। इस पूर्व सिद्ध वस्तु को हम देख भी रहे हैं, फिर भी उसको हम नहीं समझ रहे कि अभी हम जो सोच रहे हैं वही हम आगे बनेंगे। ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमारा ध्यान कहाँ पर है? अगर भगवान के ऊपर नहीं है, भौतिक वस्तुओं के ऊपर है, तो फिर उसी प्रकार से हमें उन शरीरों में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सदा ही भगवान का चिंतन करे, तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार होकर भगवान के जैसा ही दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं और उनके निजधाम गोलोक वृंदावन में हम जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के आश्रय मन या मन की सृष्टि से आत्मा में यह उत्तम, मध्यम और अधम, इस प्रकार से 3 प्रकार की विविधता उत्पन्न होती है। उन्हीं में अभिमान करने से आत्मा बाहरी और अंदर के भेदों का ही हेतु मालूम पड़ने लगता है कि अंदरूनी मन मैं बन गया हूं या बाहरी ये शरीर में बन गया हूं। ये अभिमान या अहंकार करने से ही आत्मा इसका अनुभव करती है, दृष्टा है, दर्शन करती है। जैसे दुष्ट पुत्र उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु बन जाता है। तो अगर पुत्र खराब हो जाए, जैसे अंग महाराज का वेन दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वही पिता पुत्र के शत्रु भाव उत्पन्न हो गया। तो उससे परेशान होकर अंग महाराज ने संसार को त्याग दिया। और मित्र भावना, अगर पुत्र अच्छा उत्पन्न हो
तो फिर उसमें मित्र की भावना हो जाती है। इसलिए हे उद्धव, काल की गति अत्यंत सूक्ष्म है, अलक्ष्य है। उसको आंखों से देखने से काल दिखाई नहीं देता, काल के परिणाम दिखते हैं। जैसे रात होना, दिन होना, ये काल के परिणाम है, काल नहीं है। इसलिए काल को हम नहीं देख पाते। उसको साधारणतः जीव के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। उसके द्वारा प्रत्येक क्षण शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते ही रहते हैं, किंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रत्येक क्षण होने वाली उत्पत्ति और नाश को हम देख नहीं पाते हैं। जिस तरह काल के प्रभाव से दीपक की लौ, नदियों के जो प्रवाह है, अथवा वृक्ष के फलों की नवीन नवीन अवस्थाएं बदलती रहती हैं, उसी तरह सभी प्राणियों के शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलते रहते हैं। दीपक की लौ छोटी बड़ी होती है, बुझ भी जाती है। नदियों का प्रवाह छोटा बड़ा, उच्छृंखल शांत भी होता रहता है। वृक्षों के भी फल आते हैं, पत्ते आते हैं, झड़ते भी हैं। ये सब प्रभाव दिखते हैं हमको, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त भौतिक शरीरों के रूपांतर की विभिन्न अवस्थाएं उसी तरह बदलती रहती हैं, जिस प्रकार से दीपक की लौ, नदी की धारा और वृक्ष के फल बदलते रहते हैं। लेकिन ये भ्रांत पुरुष भी यद्यपि अपने कर्म बीजों द्वारा न तो जन्मता है और न मरता है। आत्मा का कोई जन्म नहीं है और न ही कोई मरण है। वह भी अजर अमर ही है, भगवान परमात्मा की तरह। लेकिन भ्रमवश हो गया है, स्वयं को भौतिक शरीर मानता है, तो उसे लगता है मैं भी उत्पन्न होता हूं और मर जाता हूं। उसी तरह जिस तरह लकड़ी से युक्त, काष्ठ से युक्त अग्नि उत्पन्न होती है, लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन अग्नि दूसरे बाहर के अग्नि के संपर्क में आने से लकड़ी के अंदर की अग्नि भी बाहर प्रकट हो जाती है, और फिर लकड़ी के अंदर की अग्नि समाप्त हो जाने पर लकड़ी कोयला बन जाती है, नष्ट हो जाती है, तो अग्नि दिखती नहीं है। इस प्रकार से अग्नि तो सदा ही है, वो लकड़ी में गई और लकड़ी से बाहर निकल गई और लकड़ी बन गया, भस्म बन जाती है। उसी प्रकार से उद्धव, गर्भाधान होना जीव का, गर्भरूप होना, जन्म लेना, बाल्यावस्था प्राप्त करना, फिर उसके बाद कौमार अवस्था प्राप्त करना, फिर युवावस्था प्राप्त करना, फिर अधेड़ अवस्था प्राप्त करना, अडल्ट, फिर वृद्धावस्था और मृत्यु। इस प्रकार शरीर की ये नव अवस्थाएं होती है। यह जीव शरीर से भिन्न है, आत्मा जीव शरीर से भिन्न है, और ये ऊंची नीची अवस्थाएं, छोटा बड़ा होना, बूढ़ा होना, मरना, ये सब उसके मनोरथ अनुसार होती है। किंतु जीव अज्ञानवशात गुणों के संग से उन्हें अपना मान बैठता है और फिर भटकने लगता है, और कभी कभी विवेक हो जाने पर उन्हें छोड़ भी देता है, क्योंकि संन्यास भी तो लेता है। तो विवेक जागृति आवश्यक है, उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहिए, उनसे नित्य प्रतिदिन गीता भागवत श्रवण करनी चाहिए। इसके द्वारा ही विवेक जागृत होगा और संसार से हम पार हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि पिता को पुत्र के जन्म और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपना भी जन्म जैसे हुआ है, वैसे ही अपना भी मृत्यु होगा, इसका अनुमान कर लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा वो समझ सकता है कि मेरा भी जन्म हुआ है और मेरा भी मृत्यु होगा। और जन्म और मृत्यु युक्त शरीरों का दृष्टा यानी देखने वाला ये जीवात्मा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। इस प्रकार जो जानकार व्यक्ति है, विज्ञ, वृक्ष के बीज और उसके परिणाम, बहुत बड़े पेड़ को, बरगद के पेड़ को देखकर जन्म और संयम यानी मृत्यु को जानता है कि वह ज्ञाता वृक्ष नहीं है। उसी तरह शरीर को धारण करने वाला दृष्टा शरीर से अलग है, पृथक है। लेकिन अज्ञानी पुरुष इस प्रकार से आत्मा को
प्रकृति और शरीर से पृथक आत्मा का विवेचन नहीं करते हैं और विषय भोग में ही सच्चा सुख मानने लगते हैं और उसी में मोहित होकर वे फिर संसार में संसरेति संसार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी गोल गोल चक्कर में भटकते रहते हैं। ऐसा कर्म भी भ्रामितः, कर्मों के द्वारा भ्रमित हुआ यह अज्ञानी जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता ही रहता है। कभी सात्विक कर्म करके ऋषि मुनि देवताओं की योनि में चला जाता है, राजसिक कर्म करके कभी मनुष्य या असुर बन जाता है और तामसी कर्मों को प्राप्त करके भूत प्रेत पिशाच पशु पक्षी इन सब योनियों में चला जाता है। नृत्य तो गायतः, जिस तरह नाचते और गाते हुए मनुष्य को देखने वाला नाटक में या मूवी में हम देखते हैं, उन सबों का अनुसरण करने लगता है, उन्हीं प्रकार नाचने गाने लग जाता है। उसी तरह जीव जब बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं ही निष्क्रिय, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, लेकिन निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। प्रश्न है कि आत्मा तो करता है, आत्मा कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता है। वह कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर संसार में भटकता है, ये आपने कैसे कह दिया? तो भगवान कहते हैं लोक में देखा जाता है कि नाचते गाते पुरुष को देखकर भी हम भी हिलने डुलने लगते हैं। इस प्रकार मनुष्य तान छेड़ने लगता है, उसके ताल स्वर गति को, श्रृंगार आदि रसों को भी अपने मन में अनुवर्तन करने लगता है। ये गुणों के द्वारा बलपूर्वकता से हो जाता है। इसी दृष्टांत के द्वारा बताया गया है कि दृश्य के धर्म दृष्टा में प्रतीत होते हैं, जो देखोगे वही बन जाओगे। इसलिए सदा ही भगवान का चिंतन करते हैं भक्तगण, तो उन्हीं की तरह संसार से मुक्त हो जाते हैं। भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार नदियों और तालाब के जल के हिलने डोलने पर नदी में जो वृक्ष का प्रतिबिंब दिख रहा है वो भी डोलने लग जाता है, और नेत्रों को घुमाने से पृथ्वी भी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, भ्रम हो जाता है। हे उद्धव, जिस प्रकार से मन के द्वारा सोचे गए और स्वप्न में देखे गए जो भी भोग करने के पदार्थ हैं वो सर्वथा तो भ्रम मात्र है, मिथ्या है, वैसे ही आत्मा का विषयों का अनुभव रूप जो पूरा संसार है यह भी सर्वथा क्या है? मिथ्या, भ्रामक है। आत्मा के लिए तो असत्य है, उसका इससे कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये सब भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है। इसीलिए विषयों के सत्य या फिर भ्रमित होने के कारण जो विषयों का चिंतन करता रहता है, भ्रमित होने पर उसका जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता है, वो इसी संसार में पड़ा रहता है। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ की परंपरा, अनर्थ यानी स्वप्न के ऊपर स्वप्न आता है, अनर्थ के ऊपर अनर्थ आता है, यह सब बिना जागे निवृत्त नहीं होता। जब हम जाग जाएंगे तभी सपना हट जाएगा। इसीलिए हमें जागना पड़ेगा। जागने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जीव ने अहंकार से अज्ञान को धारण करके रखा हुआ है। जब अज्ञान चला जाएगा ज्ञान से, तो फिर आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसलिए उद्धव, तुम कभी भी नहीं तृप्त होने वाली दृष्ट दुष्ट पापी इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। इंद्रियों का उपयोग भगवान के चिंतन में करो, लगाओ, इन विषयों के चिंतन में मत लगाओ। आत्मा के अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाले सांसारिक भेद भ्रम मूलक ही है। ये सब क्या है? गुणों में स्थित भ्रम है। इनमें मन बुद्धि अहंकार लगाने से और भी अज्ञान बढ़ेगा और भी संसार अपना चलता ही रहेगा। इसलिए इन सबसे पार होना है तो इनका चिंतन बंद करो और केवल भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ। यही दुष्ट पुरुष जो माया में फंस चुका है बाहर निकाल दे। कोई व्यक्ति अगर इसको, साधक को, भक्त को, इसको कोई दुष्ट व्यक्ति अपराध करे इसके साथ, इसको घर से या आश्रम से ही बाहर निकाल दे, अपमान कर दे, गालियां दे, उसकी निंदा करे, कभी मार भी दे, पीट भी दे, बांध भी दे,
आजीविका, उसका दुकान या उसका दुकान क्या है जला दे, भ्रष्ट कर दे, उसका ठेला गिरा दे, उसके ऊपर थूक ही दे, कोई मूत ही दे, या विभिन्न प्रकार से उसको विचलित करे, तो भी कल्याण चाहने वाला ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह इन सब कार्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि यह मेरे ऊपर अपराध करने वाला व्यक्ति अज्ञानी ही है, उसको परमार्थ का ज्ञान नहीं है। अतएव सभी कठिनाइयों से अपने विवेक रूपी बुद्धि द्वारा अपने आप को उसे बच जाना चाहिए। उसे कर्म में स्वयं को नहीं डालना चाहिए। आत्म बुद्धि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। इसलिए किसी भी प्रकार से दूसरे के द्वारा प्रेरित करने पर भी भौतिक कर्मों में न लगे, केवल भगवान की भक्ति और ज्ञान की साधना में लगे रहें। तब उद्धव कहते हैं, हे वददाम्बर, उपदेश देने वालों में, वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान, दुर्जनों द्वारा किए गए तिरस्कार को मैं तो असह्य समझता हूं। अगर कोई स्वयं पापी है और हमको बिना कारण ही कोई छेड़ रहा है तो उसके दो कान के नीचे तो लगानी चाहिए। आपके इस प्रकार के भाई हर चीज को सह जाओ, बुद्धि का उपयोग करो, बह मत जाओ, कर्म मत करो, उसका अपराध करने वाले को भी छेड़ो मत, इस प्रकार से आपने जो उपदेश किया, तो मैं जिस प्रकार से ऐसे उपदेश जो बहुत ही कठिन है इसको धारण करना, फिर भी मैं भी इसको धारण कर सकूं, उस प्रकार से आप उपदेश कीजिए। क्योंकि भगवान आपने जो उपदेश दिया है संसार में शायद ही कोई पालन कर पाएगा। इसलिए ये विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, आपकी भक्ति में दिन रात लगे हैं, जिन्होंने आपके चरण कमल रूपी गंगा नदी का ही आश्रय किया है जो मोक्षदायिनी है, उन परम शांत पुरुषों के अतिरिक्त उनको छोड़कर विद्वानों के लिए भी विदुषाम अपि प्रकृति ही बलीयसी, दुष्टों के द्वारा किए गए तिरस्कार को सहना बड़ा ही कठिन है, अशक्य प्राय ही लगता है। क्योंकि प्रकृति यानी जीव का स्वभाव ही बलवान होता है और उस स्वभाव के चलते हुए गुणों का संपर्क करने के कारण अगर इस शरीर का तिरस्कार देखा जाता है तो हम भी तुरंत चलायमान होकर उस व्यक्ति का नाश करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, हम नहीं सह पाते। तो इस प्रकार से जो गुणों में बद्ध हैं, अभी साधक हैं, सिद्ध नहीं बना है, तो कृपा करके उस व्यक्ति के लिए आपने दिया हुआ ज्ञान आत्मसंगत हो जाए, बुद्धि संगत हो जाए, वो बुद्धि में एब्जॉर्ब हो जाए, इस प्रकार से आप कुछ